गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज शाम के 4 बज चुके हैं। एक्सप्रेस बैच में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कैलेंडर पार्ट थर्ड। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से होली खेल ली होगी। तो आज की क्लास में हम कैलेंडर पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दिन कौन सा था, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस में, तो वो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नोटिस करिए, सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में भी कुछ बता देता हूं कि सोशल मीडिया हैंडल्स हैं क्या। देखिए, आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है जिसमें हम टेलीग्राम है, मेन पार्ट टेलीग्राम है जिसमें आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस दे सकते हो और उन क्वेश्चंस को हम लाइव क्लास में लाकर आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप अपने कोई क्वेश्चन है तो उसको टेलीग्राम पे दे सकते हो। इसके अलावा फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। देखिए, ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि जो कोडिंग होती है, जैसे 0 का कोड संडे है, 1 का कोड मंडे है, 2 का कोड ट्यूसडे है, 3 वेडनेसडे है, 4 थर्सडे है, 5 फ्राइडे है, 6 सैटरडे, ये याद रखिएगा। इसका बहुत बड़ा यूज है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, एक टेबल और बताई थी मैंने, 100 पे 5 आएगा, 200 पे 3 आएगा, 300 पे 1 आएगा, 400 पे 0 आएगा। ये कैसे आया था ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन आया है और इसको याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज होगा। तो जल्दी से शुरू करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछा 15 जन 2000 मान लेते हैं 20, कोई भी ईयर दे दिया, 2020 दे दिया, को कौन सा दिन था ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा डे बताना है आपको, डे कौन सा डे था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। पहला हिस्सा बनेगा 2019 अलग कर देंगे, 2019 अलग कर दिया, और जो 15 जान है, नोटिस करिए 20th, कौन सा ईयर है, 20th ईयर, उसको मैंने अलग कर दिया। नोटिस करिए, ये चीज क्लियर है। अब देखिए 2019 का कैलकुलेशन दो हिस्सों में फिर से ब्रेकअप होगा। मैं इसके दो ऐसे फ्रैक्शन करूंगा जिसमें एक 400 का मल्टीपल हो और दूसरा अलग हो जाएगा। अब नेचुरल सी बात है, 400 का मल्टीपल अगर ढूंढूंगा तो 2000 मिल जाएगा। अब नोटिस करिए, हर 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। तो भैया 400 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मीन 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। तो यहां से 0 हो गया। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है 19 ईयर्स में लीप ईयर कितने थे। देखिए, अगर मैं 19 को 4 से डिवाइड करूं, किससे, 4 से, तो यहां पे 4 चौक 16 आएगा। दैट मीन्स कि 4 लीप ईयर थे। तो हमें करना क्या है, 19 प्लस 4 कर देना है। क्या करना है, 19 प्लस 4 कर देना है। वैल्यू कितनी आएगी, नेचुरल सी बात 23 आएगी। और 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 कितना आएगा, 7 3 21, और यहां 2 आएगा रिमाइंडर। क्या आएगा, 2 रिमाइंडर। तो यहां पे 0 आया था रिमाइंडर, यहां 2 आया था, तो 0 प्लस 2 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो यहां से हमें 2 दिन रिमाइंडर मिल गए। ये चीज क्लियर हुई कि इस पूरे कैलकुलेशन से हमें 2 दिन रिमाइंडर हो गए। अब आते हैं इधर की कैलकुलेशन पर। देखिए, आपका सबसे पहला मंथ होता है जनवरी, और जनवरी में दिन होते हैं 31, लेकिन हमें 31 से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 15 जनवरी दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि 15 तारीख को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 14, 1/7 आ रहा है। तो 1 डे आपका क्या होगा, रिमाइंडर कहलाएगा। दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा डे। आपके पास कौन है, 1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया, ये चीज 1 डे आपका एक्स्ट्रा है, दैट्स कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा डे है। तो ये चीज क्लियर हुई। तो आई होप अब देखिए, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, टोटल आपके पास इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और तीसरा दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है। कौन सा दिन, वेडनेसडे। तो 15 जनवरी 2020 को बुधवार का दिन था, गारंटेड। सॉल्व हो गया, देखा आसान था। देखिए, इधर से 1 आया, इधर से 2 आया, दोनों को जोड़ा तो 3 हो गया। अगर 3 आएगा तो बुधवार होगा, 1 आता तो सोमवार होता, 2 आता तो मंगलवार होता। तो था ना इजी, बहुत इजी था। इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगला भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डेट हम चेंज करेंगे। नोटिस करिए, इस बार हम ले चलते हैं 23 मार्च। नोटिस करिए, मार्च का महीना ले लेते हैं, और ईयर भी चेंज कर देते हैं, 1928 दे देते हैं, 1928। ठीक है, कोई भी डेट दे सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फिर से सॉल्व करते हैं। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहला हिस्सा बनेगा हमारा 1927 का,
और दूसरा हिस्सा बनेगा 23 मार्च, दैट मीन्स की थर्ड मंथ है, और 28th। हाँ या ना? अब नोटिस करिए, आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व करिए, चाहे तो इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करना है और फिर आखिरी में ऐड करना है। अब इस बार मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहले आता है जैन, फिर आएगा फेब, और फिर आएगा मार्च। ये सभी को पता है। मार्च का आपको पता है 23 तारीख है, तो हमें करना क्या है, 23 तारीख जो मार्च की उसको 7 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे 2 दिन रिमाइंडर आएगा, तो यहां पे 2 दिन हो गए। अब ये बताइए फरवरी 28, दैट मीन्स की 1928 की फरवरी कितने की रही होगी? नेचुरल सी बात है, लीप ईयर है, और लीप ईयर की फरवरी 29 की रहती है। तो 29 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 4 28 कट गया, जो एक दिन बच गया वो कहलाएगा रिमाइंडर, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा डे। तो एक आपका एक्स्ट्रा हो गया। इसी तरह से नोटिस करिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो जैन में 3 दिन, फेब में 1 दिन, मार्च में 2 दिन। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है कि फरवरी में 28 मान लेगा और यहां पे 0 लिख देगा। अगर आपने ऐसा करा तो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में 10 जनवरी थी तो हम बच गए। यहां पर आपके सामने 23 मार्च है, तो फरवरी का मंथ आएगा ही आएगा, दैट मीन्स कि हमें इंक्लूड करना है। अब देखिए करना कैसे, सबको जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो यहां पर इस आंकड़े से हमें 6 डेज एक्स्ट्रा मिले। कितने? 6 दिन एक्स्ट्रा। ध्यान रखिएगा, 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब हम इधर आते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1900 अलग कर दिया, 27 हमने अलग कर लिया, अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहले हम पता लगाते हैं 27 सालों में लीप ईयर कितने थे। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, 27 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 आता है, मेरे ख्याल से 6 बार में आएगा। उसके बाद पॉइंट्स में चला जाएगा, तो पॉइंट्स से हमें मतलब नहीं है। देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, दैट मीन्स इसमें 6 लीप ईयर है। अब जितने लीप ईयर हैं उतने साल आपको नंबर ऐड कर देना है। कितना? उतना नंबर ऐड कर देना है। तो नोटिस करिए, ये वैल्यू आपको बना देगी 33, और 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नोटिस करिए आपके सामने कितना, 7 चौक 28 होता है। 5 दिन बच जाएंगे आपका रिमाइंडर। कितने दिन? 5 दिन आपके सामने रिमाइंडर आ रहे हैं। नोटिस करिए, एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो 7 को 4 से 7 चौक 28, तो 3 और 2 5 दिन बचेंगे रिमाइंडर। तो पक्का यहां से कितने? 5 दिन आ रहे हैं। अब जरा आता है 1900 का आंकड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 1900 को हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। मैंने आपसे बोला था 400 का मल्टीपल होना चाहिए, पक्का। तो एक हिस्सा करेंगे 1600, दूसरा बना देंगे 300। अब देखो 1600 तो 0 दे देगा, क्योंकि अगर 400 में 0 है तो 1600 0 दे देता है। अब आता है 300 की बारी। देखिए मैंने आपको टेबल बताई थी, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन। तो यहां से सिर्फ 1 दिन आएगा। अब देखिए 0 यहां, 1 यहां और 5 यहां, तो 5 और 1 6, दैट मीन्स कि इस आंकड़े से हमारे पास 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब 6 दिन यहां, 6 दिन वहां, दैट मीन्स कि टोटल आपके पास दिन हो गए 12। तो क्या मैं 12 दिन लिखूं? नहीं, हमें करना क्या है, देखिए हम यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं आपके सामने। 6 + 6 = 12। अब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5 दिन। कितना आएगा? 5 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 1 = 7, बच कितना गया? 5, तो 5 दिन एक्स्ट्रा। और 5वां दिन कौन सा होता है? दैट्स कॉल्ड अ फ्राइडे। फ्राइडे, तो यहां पर 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, दैट मीन्स की आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। 23 मार्च 1928 को शुक्रवार का दिन था, आंसर आ गया। समझ में आया? था ना इजी? तो बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, लेकिन इजी है। बस प्रैक्टिस बहुत मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपर्ट हो जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप रिमाइंड कर लीजिएगा जहां पे गलती होती है। सबसे पहली जो मिस्टेक्स होती हैं वो इस कैलकुलेशन में होती है। देखिए यहां पे 27 है, जो ये कैलकुलेशन है यहां पे गलती सबसे पहले होती है। इसके अलावा एक गलती ये होती है, फेब के मंथ में लोग अक्सर 0 लिख देते हैं। तो ये 2 चेक पॉइंट्स हैं, अगर इनको आपने पार कर लिया तो नेचुरल सी बात है, मिस्टेक नहीं होगी और नंबर आपके पूरे बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो 23 मार्च 1928 को कौन सा दिन निकला? फ्राइडे इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर फ्राइडे होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग जल्दी से। इसका एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं और सॉल्व करते रहिएगा। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 15 नवंबर, कितना दिया? नवंबर, और ईयर दे दिया मैंने 1994। ये मैंने आपसे पूछा कि कौन सा डे आएगा, डे पूछा है मैंने, 1994। अब देखिए फिर वही चीज हम करेंगे, 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 1993 को अलग कर लेंगे और यहां पे लिख देंगे 15 नवंबर 94 हम अलग कर देंगे। ये समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक क्लियर है? अब नोटिस करिएगा, जनवरी से नवंबर तक जाना थोड़ा सा टफ है, एग्री?
क्योंकि भैया जनवरी आएगा, फिर मार्च आए, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारा जोड़ना पड़ेगा। और ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर नहीं है। तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूं मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। नोटिस करिएगा, जनवरी से दिसंबर तक अगर मैं काउंट करूं तो 29 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। आप जोड़ लीजिए, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2, फिर मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, उसके अलावा सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। इसको आप जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ये याद कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्या, नोटिस करिएगा, हमें नवंबर और दिसंबर माइनस कर देंगे। तो इस 29 में हमने क्या करा, 3 दिन दिसंबर के माइनस कर दिए और 2 दिन नवंबर के माइनस कर दिए। अच्छी बात है। तो अब जरा जोड़िए कितना आएगा, तो वैल्यू निकल कर आएगी 24। और ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का आंकड़ा है। जनवरी से अक्टूबर तक का वैल्यू आएगी 24, जो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। अब देखिए, जनवरी से अक्टूबर तक 24 है और हमारे पास डेट कौन सी दी है, 15 नवंबर। दैट मीन्स कि एक दिन और है नवंबर का, तो नवंबर का एक दिन हम और जोड़ दे रहे हैं यहां पर। तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, 25। तो इस पूरे आंकड़े से वैल्यू निकल कर आती है 25। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 3 जा 21, बच कितना गया, 4 डेज एक्स्ट्रा। तो इस आंकड़े से निकल कर आया 4 दिन एक्स्ट्रा है। कितने दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा है। समझ में आया ये चीज? फिर से नोटिस करिएगा, जनवरी से दिसंबर तक 29 दिन होंगे अगर वो लीप ईयर नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर होता तो ये वैल्यू हो जाती 30। कोई बात नहीं, ये लीप ईयर है नहीं, अच्छी बात है, तो हमने 29 लिख दिया। अब हमने क्या करा, दिसंबर का महीना माइनस करा, नवंबर का महीना माइनस करा, क्योंकि हमें नवंबर की सिर्फ 15 तारीख तक जाना था, हमने पूरा नवंबर काउंट नहीं करना था। तो हमने 2 मंथ माइनस कर दिए। वैल्यू कितनी आई, 24 आ गई। 5 माइनस करा, वैल्यू इसकी 24 आ जाएगी। तो जनवरी से अक्टूबर तक का सम आ रहा है 24। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नवंबर का जोड़ना भी तो है, क्योंकि 15 नवंबर तक है। तो नवंबर के 15 दिन में अगर हम 14 दिन बाहर कर दें तो एक दिन आ जाएगा नवंबर का, तो ये वैल्यू 25 हो जाती है। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है 3 सहित 4/7 आएगा। तो 4 दिन एक्स्ट्रा, और 4 दिन एक्स्ट्रा हमने यहां लिख दिया। अब जरा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 1900 यहां लिखा, ये आप सब जानते हैं 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व करा था, 0 + 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए 93 का कैलकुलेशन मेन है, अगर इसमें गलती करे तो गए काम से। 93 का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। लेकिन 93 को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। यहीं पे गलती करता है स्टूडेंट, यहां 7 से डिवाइड कर देता है। आपको 93 को 4 से डिवाइड करना है। अब नोटिस करिए, जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 और 3, 4 3 12, दैट मीन्स कि 23 दिन आ जाएंगे। तो 23 दिन हमें क्या करना है, 93 में जोड़ना है। ये नोटिस करिएगा। अब इसका एक तरीका बताता हूं, या तो आप 93 में 23 जोड़ दीजिए, एक मेथड है। इसके अलावा आप इन दोनों को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ना अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि 7 3 जा 21, 2 बच गए। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 7 1 जा 7, 2 और 3, दैट्स कॉल्ड 23। और फिर से यहां भी 2 दिन आएंगे। नोटिस करिए, क्योंकि 23 यहां पर भी आ रहा है, 23 यहां पर भी आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है दोनों तरफ 2 दिन मिल गए। और एक दिन इसका भी तो आ रहा है। तो इस पूरे आंकड़े को अगर मैं जोड़ूं तो यहां से निकल कर आता है 5 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा निकल आए। देखिए इस आंकड़े से 5 दिन निकले, उससे निकले 4 दिन, दोनों को जरा जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 9 दिन। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 सही 2/7 आएगा। दैट मीन्स कि 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब होता है मंगलवार। नोटिस करिए, कौन सा दिन होगा, मंगलवार। समझ में आया? तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। 15 नवंबर 1994 को मंगलवार था। आप ये गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। समझ में आया? एकदम परफेक्ट आंसर होगा कि 15 नवंबर 1994 को मंगलवार निकल रहा है, क्योंकि 2 दिन अगर आएगा तो मंगल है, 1 दिन आएगा तो सोमवार होगा, 3 दिन आएगा तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज है? तो बहुत ईजी है, टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जीतेंगे। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज की क्लास में देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 15 मार्च 1923 को कौन सा दिन है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देगा। कोशिश जरूर करिए सॉल्व करने की, अपने आप बनेगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखिए कैलकुलेशन को और इजी कैसे करते हैं। देखिए हम अभी तक सारे स्टेप्स लिख रहे थे, अब मैं स्टेप्स लिखूंगा ही नहीं। नोटिस करिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि जनवरी में आएंगे 3 दिन, फरवरी में आएगा 0 और मार्च में आएगा 1 दिन, तो यहां से 4 दिन हो गए। स्टेप्स मैंने कम कर दिए, मैं लिख कम रहा हूं। अब देखिए यहां पे लिखा है 1923, तो यहां पे इधर कौन आएगा, 1920 आएगा। 20 में नोटिस करिए 1900 तो 1 दे देगा,
और 20 सालों में 4 नहीं 5 आपके लीप ईयर होंगे। कितने? 5 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे 25, 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा, 4 ये 1 ये, तो इस आंकड़े से 5 आ रहा है, इस आंकड़े से 4 आ रहा है, तो 4 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 9 आता है, 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 2 दिन। तो 2 दिन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा मंगलवार। आई होप मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ी हुई होगी, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, क्योंकि देख लीजिए आंसर मंगलवार आ रहा है, मंगलवार ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं, ध्यान से सॉल्व करते हैं कि 15 मार्च है, अच्छी बात है। ईयर कौन सा है? 1923 दिया हुआ है, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ा था हमने। अच्छा, अब देखिए मैंने मिस्टेक अपनी पकड़ ली, यहां पर देखिए 23 था और हमने यहां पर 20 लिख दिया था। समझ में आया कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करी थी मैंने? अब देखिए यहां पे 22 होगा और इसी वजह से हमारा आंसर गड़बड़ हुआ था। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। अब नोटिस करिएगा, जनवरी के 3 दिन, फरवरी 0, मार्च का 1 दिन, दैट मींस कि 4 दिन हो जाएंगे इधर से। ये कैलकुलेशन सही था हमारा। यहां से मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने 1900 को तो 1 ले लिया था, लेकिन जो 20 लिखा था वो 20 ना होकर 22 था। देखिए ये मिस्टेक करी थी मैंने, 22 था, तो 22 में नोटिस करिए 22 साल तो रहेंगे, साथ में 5 और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब कई बार कहता है सर 5 कैसे आया? देखिए भैया 22 को 4 से डिवाइड करूं तो नेचुरल सी बात है 5 बार में कटेगा, 22 5 बार में कट जाएगा पक्का। अब देखिए 27 आया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। यहां पे कितना बचेगा? 6। तो 6 और 1 7 का मतलब होता है 0, और जैसे ही 0 हुआ आंसर, अब देखो ये 4 है, ये 0 है, तो यहां पे जो आंकड़ा आएगा 4, और 4 का मतलब होता है थर्सडे। क्या आंसर आता है? थर्सडे इज द राइट आंसर। आंसर होगा बृहस्पतिवार। समझ में आया? तो देखिए एक चेक पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि चेक पॉइंट क्या है और कैसे सॉल्व करा जाता है। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। तो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैलेंडर क्या था ये समझा दिया और इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है ये भी मैंने आज की क्लास में सिखा दिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को मिलते हैं इसी टाइमिंग पे 4 बजे एक्सप्रेस बैच में। और मंडे से आपका लॉन्च हो रहा है आपका एसएससी के लिए एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल। थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ। हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा, यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए OL एक्सपर्ट।